चलो आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं वॉइस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है ना, कौन सा टेंस किस टेंस में जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में जाता है आप लोग पता है ना, किस टेंस में जाता बताओ, बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब इसका हम चेंज करेंगे कहां जाएगा? चेंज टू पैसिव वॉइस। किसमें जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वॉइस है। क्या है? वॉइस। इसमें जरा सा हिंदी नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, समझना है बात को। कहीं भी आपका क्या नहीं है? हिंदी नहीं है। इसे हम मेन वर्ब से पहचानेंगे, यस या यस से पहचानेंगे, या फिर डू या डज से। श्योर हो ना यहां तक? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए थे और उसी चार्ट को अगेन आपको दोहराते एक बार। ठीक है, टेंसों में परिवर्तन, तो वो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ओटीएच। ठीक है, यानी किसी भी चीज को, कुछ भी काम करोगे लाइफ में अपने, सब चीज का एक फार्मूला होगा, सब चीज का एक सूत्र होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, चाहे मैथ हो या कुछ भी काम करते हो ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और इज एम आर क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। मेन वर्ब का हमेशा क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे और बताए भी थे, वॉइस। वॉइस का मतलब वॉच। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, यानी कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, यानी कर्म की प्रधानता जिसमें बताई जाए वह पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं हम। He writes a letter। ठीक है, आवाज स्पष्ट आ रही वहां तक, है ना। He writes a letter, इसको हम पहले पहचानेंगे कैसे, यह कौन सा टेंस है? कोई बताओ मुझे। यस या यस। ठीक है दिव्यांश, यस या यस, यानी मेन वर्ब में यस या यस ऐड हो तो हम पहचान लेंगे ना, या फिर डू या डज हो। ठीक, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब, ये आर्टिकल है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट को उठाना है। किसको लिखना है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका फार्मूला या सूत्र क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, है ना। क्या क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखो। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए लेटर, है ना, ये है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर। ठीक, क्या है? ए लेटर। ध्यान देना, कॉपी कलम उठा के लिख भी लेना। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। किसके अनुसार लगता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये एक वचन है, बहुवचन है?
सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर? ठीक है, सिंगुलर नंबर है। तो ए लेटर है ना, ए लेटर, इसके बाद क्या लगाएं? इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, इज। ए लेटर इज, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। क्या होगा? रिटेन। WRITEN, यानी डबल टी भी लगता है और सिंगल भी लगता है ना, तो रिटेन बाई। ही को हम कन्वर्ट कर देते हैं हिम में। ये ही जो है इस पर, इसमें क्या होता है, वॉइस में पर्सन के हिसाब से चेंज होता है, पर्सन के हिसाब से हम ही को चेंज कर देते हैं हिम में। बात आई समझ में? ठीक है, रेस्ट करते हैं, फिर आपको दूसरा हम बताते हैं। दे डू नॉट, फार्मूला वही है, बस यहां पे हमने निगेटिव यानी नॉट को ऐड कर दिया, बढ़ा दिया है। दे डू नॉट टीच मैथ। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप ना? नहीं कर सकते? कौन इसे सॉल्व कर सकता है? बोलो। नहीं आ रहा? आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा? तो दिव्यांश आओ जरा सॉल्व करो, आ जाओ, आ जाओ, हो जाएगा। चलो ठीक है, आपने कॉपी भी करो, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट क्या उठाएंगे? हर्षित खड़े हो जाओ, हर्षित खड़े हो। हाँ, इसमें हम ऑब्जेक्ट क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट, हाँ थोड़ा तेज बोलो। मैथ, हाँ मैथ। मैथ क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है ना। तो मैथ को हमने पहले लिख दिया, ठीक है। आगे बताना आप। मैथ के साथ क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर, प्लूरल, क्या है? मैथ सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लगता है? इज लगता ना। तो मैथ इज है ना, और निगेटिव है तो क्या करेंगे? नॉट को लगा देंगे, है ना। मैथ इज नॉट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। बाई देम। आ गया समझ में? और एक चीज और, वॉइस में क्या होता है, जिस भी सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, क्या ना हो? ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, ठीक ना। आई गो, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं? क्लियर है? नहीं ना। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, ठीक ना, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो। तो आपका ये, आपको चारों सेंटेंसेस का फार्मूला लिखाते हैं। इसके बाद जो है आपको हम पर्सन के अकॉर्डिंग बताते हैं। एग्जाम्पल तो आपको बताते ही रहेंगे हम। पहला है सिंपल सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ओटीएच, है ना। दूसरा है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। बोला करो साथ में मेरे, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ओटीएच। यानी अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से, है ना, तो उसकी फार्मूला अलग है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इज, एम, आर को स्टार्टिंग यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप को पहले लिखेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट प्लस नेगेटिव रहेगा तो नॉट, एम भी का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ओटीएच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और चौथे वाला फार्मूला यानी
जहां W फैमिली से स्टार्ट हुआ हो, जहां W फैमिली से स्टार्ट हुआ हो वहां क्या करना है आपको, ये देखना है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि सेंटेंस 4 है आपके, चारों प्रकार के ना, मैंने तो पांचवा भी आपको एक फार्मूला रख दिया है। ठीक, फार्मूला ये है जिसमें सब्जेक्ट ना हो। बहुत बार आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट ही गायब रहेगा। क्या गायब रहेगा? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट गायब है तो हमें क्या करना है इसको, ठीक है, उसे हम बाई हुम से उठाते हैं, बाई हुम से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, अदर के बाद क्या करेंगे? प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन मार्क। लिखना नहीं भूलेंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। और जिन्हें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक ना। और आपको हम अब चार्ट के बारे में बताते हैं। ठीक, कुछ पर्सन्स होते हैं, वो पर्सन किस टेंस में कहाँ जाता है, कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट ही का हिम हो जाता है ना, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, होता है ना, आई का मी होता है। वही आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कहाँ जाएगा। एक तरफ आप डालेंगे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिधर हम लिखेंगे ही, सी, आई, वी, यू, दे, हु, और कुछ बच रहा नहीं ना। दूसरी टाइप डालेंगे, हम टाइप करेंगे पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? पैसिव वॉइस। ही को चेंज करेंगे, किसमें जाएगा? अरे भैया बोलो, ही को चेंज करें किस में जाएगा? हाँ। और सी को चेंज करें किस में जाएगा? वेरी गुड। आई को याद है, वी को, यू को, यू नो चेंज है क्या? हाँ, ऐसे लिख दो, नो चेंज। दे को, हु को, ये तो आपका पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आपका चेंजिंग है। सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, कहाँ करते हैं देख सकते हो, है ना। ही को हिम में, सी को हर में, बोलो मेरे साथ, आई को वी को, यू को, दे को, हु को, वाट का क्या करेंगे? जैसे है सेम उसी को हम कॉपी कर लेंगे, है ना, कोई चेंजिंग नहीं। ये आपका पूरे एक्टिव वॉइस में सारे के सारे जो है, चाहे वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, पास्ट, मतलब जितने भी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, हमने तो आपको पहले वीडियो में बता ही दिया था, है ना। ठीक है, तो अब जो है हम एक एग्जांपल देते हैं इस पे, और कादिर को बुलाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। कॉपी कर लिए होंगे आप ये सब। ठीक है, आपको जितने हमने स्ट्रक्चर रखा था, सिंपल सेंटेंस का तो बता ही दिया था, निगेटिव का अब आपको देते हैं। ही डज नॉट सेल मैंगो। ठीक है कादिर, प्लीज कम हियर। इसे सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो। ऐसा कैमरे में आना चाहिए ना, ठीक है। जो जैसा कि हम कादिर को बुलाए हैं, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, और सॉल्व कर रहे हैं ये एक्टिव से पैसिव वॉइस, जो कि आपको यूपी बोर्ड में लगभग ऑलमोस्ट 2 नंबर, शायद कंफर्म 2 नंबर मिलते हैं। जैसा कि अचानक हमारा जो फोन था ना,
वो रिकॉर्डिंग जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ से गिर गया, तो लिखने में असुविधा हुई। कादिर को मैंने वापस वहाँ बैठा दिया और आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको सबसे पहले इसके करेक्टर को पहचानना है ना, आखिर है क्या चीज़ ये। सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस आपका सिंगुलर है, प्लूरल है क्या ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, यानी बहुवचन है। ही डज नॉट सेल मैंगोस, एक आम है, बहुत सारे हैं। कितने हैं, बहुत सारे हैं ना। इसलिए हम क्या करेंगे, मैंगोस को मैंगोज है ना। हाँ। तो मैंगोज के साथ क्या लगाएंगे, इज या एम या आर, क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। नैन्सी बहुत हंस रही हो। प्लस नॉट, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोल्ड। क्या होगा, सोल्ड है ना। क्या होगा, सोल्ड। देखो मैंगोज लिखा आपने, आर लिखा, फिर नेगेटिव है तो नॉट, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। बोल सकते हो ना इतना तो, है ना। सेल का क्या होगा, सोल्ड। अब बाई लगाएंगे, ही किसमें गया, किसमें गया, जैसा कि आप लोग को अभी हम चार्ट बनाए थे, बताए भी थे किसका किसमें जाएगा, है ना। तो आपका ये नेगेटिव का हो गया, क्या हुआ, नेगेटिव का। चलो अब इंट्रोगेटिव का आपको एक देते हैं। डू वी नॉट फ्लाई ए काइट, आवाज नहीं, ठीक है। डू वी नॉट फ्लाई ए काइट। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा इसकी हिंदी क्या है, किसे पता है। क्या हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, है ना। अब एक बार समझेंगे। डू सबसे पहले है, इसका मतलब क्या सब पहले आ गया, है ना। वी माने हम, नॉट मीन्स नहीं, फ्लाई मतलब उड़ाना। फ्लाई का सेकेंड फ्लू और थर्ड फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन। एक काइट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें अब ऑब्जेक्ट से पहले ही लिखना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर। क्या लगेगा, इज एम आर। एक काइट है इसलिए हम सहायक क्रिया के रूप में इज लगा दिए। फिर अब ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। एक काइट पूरी तरह से स्क्रीन दिख रही ना, ठीक है। देख देख के लिखना, इज ए काइट नॉट, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, फ्लोन बाई। वी किसमें चेंज होगा बेटा, अस में। किसमें होगा, अस में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you not eat mango, इसमें डब्लू फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड पहले यूज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, पहले यूज हुआ है। तो ध्यान देना है, अगर डब्लू फैमिली पहले स्टार्ट हुआ है तो इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको भी पहले ही यूज करेंगे, ठीक ना। इसको भी पहले ही लिखेंगे हम। आएंगे आप, फिर क्यों आवाज कर रहे हो, बहुत मानेंगे। सही चल रहे हो तुम लोग, हाँ ठीक है ना। देखो जरा, आवाज नहीं। देखो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, वाट का वाट लिखेंगे, कोई चेंजिंग है, बोलो कोई चेंजिंग है, नहीं ना। वाट, इसके बाद क्या लगाएंगे, इज। मैंने ऑब्जेक्ट को देख लिया, कहां से देखा, चुपके से नहीं ना, सामने दिखाई दिया। व्हाट इज मैंगो, एक बचन है ना, व्हाट इज मैंगो। अब निगेटिव है तो नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बता दो मुझे, ईटेन। गुड, क्या होता है, ईटेन। अब बाई लगाएंगे ना, फिर हम यू को क्या चेंज करेंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग। यू की चेंज होती है क्या, नो ना।
यू की चेंजिंग नहीं होती, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। लास्ट वाला फार्मूला आपको हमने बताया था एकदम आखिरी में कि बाई होम से स्टार्ट होता है। एक ऐसा पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस जिसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट ही गायब है। क्या गायब है? सब्जेक्ट है ना। अब देखेंगे टीच यू मैथ, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ध्यान देना, ये आपका एक्टिव वॉइस है। हु टीच यू मैथ, ठीक ना। तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? कंफर्म है? नहीं ना। टीचर यहां पे दिया गया है? नहीं दिया गया ना। जिसमें सब्जेक्ट ना हो, क्या हो? जिसमें सब्जेक्ट ना हो, उसके लिए हम फार्मूला क्या कौन सा अपनाएंगे? लास्ट वाला मैंने दिया था। हम बाई को पहले स्टार्टिंग में करेंगे और हु को चेंज करेंगे किसमें? हुम में। बाई हुम, ठीक। इसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब ना। क्या लगेगा? इज। ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ? मैथ। क्या हुआ? मैथ। टीच का थर्ड फॉर्म? गुड। इसके बाद यू। अब यहां दिमाग में रखना कि एक ही सेंटेंस में दो दो बार बाई लगा दे ना। बाई का मतलब क्या होता है? द्वारा। क्या होता है? द्वारा, ठीक है। अब आप इसे जो है लिख लें।